प्लीज बड़ी दादी। ना लल्ला, मैं हाँ नहीं करूंगी। पर क्यों? बेटा तेरी मम्मा आने दे दफ्तर से, फिर तू उसे पूछ लेना। हाँ प्लीज बड़ी दादी जाने दीजिए ना, मैं यश के घर ही तो बोल रहा हूँ। मैंने उसके घर पे कभी भी स्लीप ओवर नहीं किया। क्यों जिद कर रहा है लल्ला? मैंने कहा ना। ठीक है, तो फिर मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और दवाई भी नहीं लूंगा। नक्श, ये गलत बात है। तो फिर अब बड़ी दादी को बोलो ना। नक्श, हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी तबीयत ऐसी है। वहाँ रुक्मिणी दादी अकेली है ना। क्या बात कर रही हो वर्षा? हाँ शौर्य, सच में यहाँ पे लिखा है ऑडियो विजुअल टीचिंग। चिल्ड्रन को पाम टॉप भी देंगे। पाम टॉप? ये पाम टॉप क्या होता है? माँ, पाम टॉप मतलब वो छोटा सा कंप्यूटर या तो। अब से मम्मा मुझे लैपटॉप पे काम करने से मना भी नहीं करेंगी। नहीं जी, अब तो मम्मी खुद बोलेंगी, अरे बेटा लैपटॉप तो खोल लो। मतलब अनन्या कॉपी किताब से पढ़ेगी नहीं? नहीं नहीं काकी, पढ़ेगी, पर काम ज्यादा इस पर करेगी। इस एक छोटी सी मशीन में जितनी ज्यादा जानकारी है ना, और जितनी जल्दी ढूंढी जा सकती है, अगर किताबें छांटनी पड़ी ना तो बाप रे, कहाँ से और कितनी सारी किताबें लेनी पड़ेगी। वर्षा बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ लिखना पढ़ना अपने हाथों से भी होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मशीनें ना जितना हमें आराम देती हैं उतना ही आलसी भी बना देती हैं। हाँ माँ, मैं तो इसे हाथ से ही करवाऊंगी। मम्मा मुझे पिंक कलर वाला कवर चाहिए, उसमें फिर हम बटरफ्लाई के स्टिकर्स भी लगाएंगे। पापा, यश और चिक्कू के लिए भी ले ले क्या? ना बेटा, बेटा अभी उनके स्कूल में इसकी जरूरत नहीं है ना। पर मैं उनको बता तो सकती हूँ ना। रुक्मिणी बहन का फोन है। हेलो, राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन। राधे कृष्ण देवयानी बहन, तो फिर भेज रहे ना आप नक्शू हमारे यहाँ? जी, वो तय नहीं हुआ अभी, अक्षरा आई नहीं है ना। तो आप लोग हैं ना, भेज दीजिए उसे। जी वो इतना क्या सोच रहे देवयानी बहन, अब हमारे यहाँ भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, पहले जैसा नहीं है। नहीं रुक्मिणी बहन, वो बात बिल्कुल नहीं है। तो भेज दीजिए ना। मैं भी तो यश को कितनी बार आपके यहाँ छोड़ जाती हूँ, या फिर आपका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। आप हाँ बोलो ना प्लीज। बड़ी दादी आप उनको बोलो ना कि हाँ बोले। रुक्मिणी बहन देखिए, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यश की दादी को बोलता हूँ कि मुझे आना है, फिर वो आपको बोलेंगी। देवयानी बहन, नक्श क्या बोल रहा है? जी नहीं कुछ नहीं। वो एक मिनट है, एक मिनट। क्या करे भाभी माँ, बोलते। रुक्मिणी बहन ठीक है, हम भेज देंगे नक्श को, बस अक्षरा को आ जाने दीजिए। वो नक्श को इंजेक्शन लगाना है, उसके बाद भेज देंगे। हाँ ठीक है, फिर मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। बहुत अच्छे से इंतजाम करूंगी मैं बच्चों का। बच्चे भी याद रखेंगे यश की दादी को। आपको कुछ मदद चाहिए हो तो मैं घर से कुछ भिजवा दूं? नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं फोन रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये मार गए। देख लल्ला, अगर बहू ने मना किया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है बड़ी दादी, मेरी मम्मा गुड गर्ल है ना, और आप लोग तो बड़े लोग हो, वो आपको नो नहीं बोल सकती, इसलिए वो मुझे जाने देंगी। कहाँ जाने की बात हो रही है? मम्मा, मुझे यश के घर पे ना स्लीप ओवर करना है। अरे लल्ला, जरा सांस तो लेने दे उनको। मैं चाय लाती हूँ। हाँ नहीं भाभी माँ, कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, काम को लेकर कुछ दिक्कत है क्या? इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ मुन्ना? नहीं बाबूजी, सब ठीक है। आप लोग प्लीज काम की बात मत करो, पहले मुझे कोई छोड़ कर आओ। बहू, वो सब बच्चों ने तय किया है कि आज रात वो रुक्मिणी बहन के घर रहेंगे। ये भी बहुत देर से हमें मना रहा था, और रुक्मिणी बहन का भी फोन आया था। आप लोग प्लीज मना मत करना। अच्छा ठीक है नक्श, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आप वहाँ जाके कोई शैतानी नहीं करोगे, ओके? हाँ बेटा, रुक्मिणी आंटी वहाँ अकेली है ना, और नन्नी बुआ फूफा जी भी वहाँ नहीं है, इसलिए वो जो कहेंगी आप मान लेना। हाँ, एंजॉय करना, लेकिन शैतानी मत करना। मुझे पता है मम्मा, मैं कहीं पर भी जाता हूँ यही कहती हूँ, ओके फाइन, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, आपको कब जाना है बता दो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं मुन्ना, तू चिंता मत कर, हम छोड़ आएंगे। थैंक यू दादाजी, थैंक यू ऑल, थैंक यू। मम्मा आपको बहुत मिस करेंगी। पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत बिजी रहूँगा ना, इसलिए। अनन्या तो मेरी गुड गर्ल है ना, चल दूध पी ले फटाफट। मुझे नहीं पीना चाची। वर्षा बेटा, अब ले ना अनन्या से वो कंप्यूटर का बच्चा। पिछले 2 घंटे से खेल रही है, आंखें खराब हो गई तो।
हे भगवान, इसे कहीं फिर से चश्मा न लग जाए। कितने जतन से तो उतरा था पहले। माँ कुछ नहीं होगा, आजकल की टेक्नोलॉजी ना बहुत एडवांस हो गई है। पता नहीं एंटी ग्लेयर और क्या क्या आ गया आजकल तो। फिर भी अंशु, हर चीज लिमिट में होना तो अच्छी रहती है। काकी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें ध्यान तो रखना ही होगा ना। भाभी, हम ना इसके आस फिक्स कर देते हैं। अब स्कूल में जितना काम करना है उतना तो करना ही है, पर घर में हम उतना ही अलाउ करेंगे जितनी जरूरत है। अरे वाह अनन्या, तुम तो एक्सपर्ट हो गई हो गैजेट्स यूज करने में। दादू जरा देखिए तो कितने जुप जुप करके यूज करिए। नहीं मुझसे तो टच स्क्रीन पे इतनी जल्दी जल्दी टाइप होता ही नहीं है। हाँ, खूब जल्दी जल्दी कर लेती है। लेकिन अनन्या, आपको याद है ना, ये खेलने के लिए नहीं है, पढ़ाई करने के लिए है। ओके मम्मा। हाँ मेरी राजकुमारी, आजकल तो ऐसा लगता है जैसे सब बच्चे माँ के पेट से ही सीख के आते हैं। अंशु, याद है तुझे जब पहली बार हमारे घर पे कंप्यूटर आया था तो कैसे डर डर के हाथ लगाते थे हम कि जैसे गलत बटन दब गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो चलो हम लोग डार्क रूम खेलते हैं। हाँ चलो चलो। मैं भी खेलूंगी तुम लोगों के साथ। नहीं दादी, आप नहीं, सिर्फ हम तीनों ही। क्यों, मैं क्यों नहीं खेल सकती? आपको मजा नहीं आएगा दादी। क्या कर रहे हो? बहुत महंगा सामान है, फर्नीचर टूट जाएगा। जाओ जाओ जाओ, पहले बत्ती जलाओ। बत्ती जला के डार्क रूम नहीं खेल सकते दादी। ये कैसा खेल है? बंद करो इसे, कुछ और खेलो। आप हमें कुछ तो खेले दो। नहीं नहीं, कुछ और खेलो, मैं बत्ती जलाती हूँ। के बिना बहुत अजीब लग रहा है ना नैतिक? हाँ पर अच्छा भी लग रहा है। आप भी ना नैतिक, यही फर्क होता है एक माँ में और पापा में। मैं तो यही सोच रही हूँ कि पता नहीं कैसे रहा होगा वो। अच्छा, इसमें चिंता की क्या बात है? अब वो भी तो घर ही है, कहीं बाहर थोड़ा घूमने गया। क्या सोचा आपने? पहले आप बताइए, आपने क्या सोचा? मैं क्यों बताऊं? तो फिर ठीक है, मैं भी क्यों बताऊं? ठीक है। चलिए ना, एक छोटू सा ब्रेक ले लेते हैं। सुबह से तो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं हम लोग। टुग्गू के पापा बिल्कुल टुग्गू जैसे हैं। ये बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स क्यों चाहिए होते हैं आपको? अभी बताता हूँ। आई लव यू अक्षरा, इसलिए। चलो बच्चों, अब सो जाओ, 11 बज गए। नहीं दादी, अभी नहीं। हाँ, अभी तो हमने मस्ती भी नहीं की है। हमें स्लीप ओवर का मजा लेने दीजिए ना प्लीज। कहा ना सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है, नींद नहीं खुलेगी। चलो सो जाओ। आयुष, तुझे पता है मैं और यश ना एक बार मॉल गए थे। अरे नक्श, तुम सोए नहीं अभी तक? कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें सो जाओ, पर तुम्हारी बातें ही खत्म नहीं होती। सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा था दादी, ये लोग भी तुम बात। चुप करो, मुझे अच्छी तरह से पता है शरारत तुम करोगे और डांट मेरे यश को पड़वाओगे। नहीं दादी, मैं भी बोल। तुम चुपचाप सो जाओ, नहीं तो स्कूल में नींद आएगी तुम्हें। मुझे नहीं सोना। अरे ऐसे कैसे नहीं सोना है? मैं सोने के लिए नहीं आया था। अगर मुझे सोना ही होता तो मैं अपने घर पर रहता। यहाँ पर मैं मस्ती करने आया था। अभी तक मस्ती खत्म ही नहीं हुई तुम्हारी। जब से आए हो तब से खेल रहे हो, चिल्ला चिल्ला के परेशान करके रखा है तुम लोगों ने। ठीक है, तो फिर आप मुझे घर भेज दो। अरे मैं कैसे भेज दूं? मुझे मामा को फोन करना है। वो सोई होंगे आप। नहीं, आप मामा पापा को अभी बुलाओ। लक्ष्य, अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे फोन करना है। आप मामा पापा को अभी बुलाओ, अभी बुलाओ, अभी बुलाओ, अभी बुलाओ। हे भगवान, कैसा बच्चा है। ठीक है, रुको जरा। किसका फोन है अक्षरा? रुक्मिणी आंटी का इस वक्त? हेलो? अक्षरा, स्पीकर पे डाल दीजिए। अक्षरा,
तुम्हारा बच्चा कितना सताता है, बहुत जिद्दी है। अब मैंने कहा चुपचाप सो जाओ, कल सुबह उठ के स्कूल जाना है, तो सुनता ही नहीं। अब हक से जरा सा डांट क्या दिया, रूठ के बैठ गया, कहने लगा मुझे घर जाना है, घर जाना है। समझा समझा के थक गई मैं, अब तुम ही समझाओ इससे। लो बात करो। मम्मा प्लीज मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाइए ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। हेलो मामा, आप सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, यश की दादी ने मुझे डांटा। अरे तो क्या हो गया, वो बड़ी है ना, डांट सकती है। जरूर आपने कुछ किया होगा तभी डांटा होगा, ऐसे ही नहीं डांटा होगा ना। पर मम्मा। नहीं बेटा, आज आपको वहीं रहना पड़ेगा, बात खत्म। पर मम्मा मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अरे तो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से भागना उसका सोल्यूशन नहीं है ना बेटा। वो लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं जो प्रॉब्लम से भागते हैं, और जो फेस करते हैं वो बहादुर होते हैं। आप बहादुर हो ना? तो फिर आज की रात रुक जाओ। ओके। अच्छा चलो अभी रुक्मिणी आंटी को फोन दो। बहुत परेशान किया ना सबने आपको? सब बच्चों ने नहीं, तुम्हारे ही सपूत ने परेशान किया। बिल्कुल मेरी बातें सुनता नहीं है वो। अब नहीं करेगा, मैंने उससे समझा दिया है। सॉरी। अब प्लीज परेशान मत होइए, आराम से सो जाइए। ठीक है बच्चों, अब सो जाओ। वर्षा सुन बेटा, तूने बताया नहीं अनन्या को टिफिन में क्या देना है आज? माँ आज इसका पहला दिन है ना, इसलिए इसे कूपन्स दिए हैं। इसे जो भी पसंद आएगा स्कूल की कैंटीन से ले लेगी। वहाँ पे बहुत यम्मी यम्मी चीजें मिलती हैं। लेकिन बेटा मैंने आपको सिखाया है ना कि क्या खा सकते हो आप वहाँ से, क्या नहीं। ओके मम्मा। अच्छा अनन्या बेटा जरा यहाँ जाना, आपके नए स्कूल की फर्स्ट डे की एक नई पिक्चर हो जाए। स्माइल। अब तो मेरे पास स्कूल के फर्स्ट डे की 2 पिक्चर्स होंगी। मुझे अपने पुराने स्कूल की बहुत याद आ रही है, मुझे रोना आ रहा है। अरे बेटा, आपसे किसने कह दिया कि याद करके सिर्फ रो ही सकते हैं? आप अपने दोस्तों को याद करके खुश भी तो हो सकते हो। यस दादाजी, अभी मेरे फ्रेंड्स बस से नीचे उतर रहे होंगे और नकुल उनको फनी एक्टिंग करके दिखा रहा होगा, सब बहुत हंस रहे होंगे। चलो अब जल्दी से निकल जाओ शौर्य, वहाँ सड़क पे बहुत ट्रैफिक होता है, देर हो जाएगी। अनन्या आपने अपना पाम टॉप रख लिया ना अच्छे से बैग में? यस मम्मा। अनन्या आपने कवर में रखा ना, वरना बहुत सारे स्क्रैचेस लग जाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि जल्दी से खराब हो गया। मैंने कवर में रखा है पापा, और मम्मा ने बताया मुझको कि सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए। देखा हमारी बिटिया कितनी समझदार हो गई है। थैंक यू बड्डी दादी। बाय, आई लव यू। हम सब भी बेटा। ऑल द बेस्ट। बाय। बहुत भाग्यशाली समझती हूँ मैं खुद को, पहले अपने बच्चों की, फिर अपने पोते पोती के, और अब उनके बच्चों के। जीवन के अलग अलग पड़ाव देखने का अवसर मिल रहा है मुझे। माँ आज आपने देखा है, कल हम देखेंगे, और फिर हमारी अगली पीढ़ी। आज वर्षा शौर्य की बेटी स्कूल गई है, कल को जसमीत अंशु के बच्चे होंगे, फिर वो जाएंगे। लल्ला बेचारा इतना परेशान था तो उसे ले आते, क्यों वहाँ रहने के लिए कहा तूने बहू? नहीं भाभी माँ, बेकार की जिद पकड़ के बैठ गया था डुक्कू। अगर आंटी ने थोड़ा बहुत कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, उसे ना एक्चुअली आदत हो गई, यहाँ से कोई कुछ कहता नहीं है ना, इसलिए जिद करने लग गया हर बात पे। ऐसी बात नहीं है अक्षरा, जिद तो बच्चे ही करेंगे ना। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर वो परेशान था तो उसे ले आती ना तुम। पता नहीं रात को नींद आई भी होगी या नहीं उसे। पर उसे आदत पड़ गई है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि बस सहारा ढूंढने लग जाता है। अपने आप भी तो कोशिश करनी चाहिए ना रास्ता खोजने की, इसलिए हम उसे नहीं लेकर आए। अब तुम दोनों जा रहे हो ना दफ्तर? जी बाबूजी। काम की स्थिति क्या है? आज पहला कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहे हैं उन्हें कि हमने क्या सोचा है। बाकी सब तैयारियां हो गई? जी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है। भगवान करे तुम दोनों खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ। अरे ऐसे क्या जल्दी जल्दी खा रहे हो, जैसे कहीं आग बुझाने जाना है? भाभी माँ ऐसे समझ लीजिए कि आग बुझाने ही जा रहे हैं।
हाँ, एक तो मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से हमें निकलना भी है। क्या फायदा ऐसे काम का और इतने पैसे कमाने का जब इंसान 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा पा रहा हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम सही ही कहते हैं मुन्ना, लेकिन तुम सही सुनते कहाँ हो? जब काम के दिन होते हैं ना, तब हमेशा ऐसे ही करते हैं, ना खाने पीने की सुध, ना सोने जागने की। भाभी माँ, इस समय इनके दिमाग पर कंपटीशन सवार है। लाइए आप मुझे दीजिए ना, मैं खाता हूँ। बाबूजी मैं निकल रहा हूँ। अब मैं भी निकलती हूँ भाभी। अरे अरे ओ शरब, उठाइए। ये लीजिए आपकी फाइल। ये लीजिए आपके। ये आपके। अरे मुन्ना जाओ बेटा, जल्दी जाओ, समय नहीं है हमारे पास। लेकिन बाबूजी हमारे डिजाइन्स कितने मिलते जुलते हैं। बेटा हमारे पास तो समय भी नहीं है अब। जो है लेके निकलो, आप लोग जल्दी जाओ। लेकिन बाबूजी कल को जब डिजाइन सामने आएंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि हमने उनके साथ चीटिंग की है। पर ऐसा हो कैसे गया? I mean, I'm really surprised. ऐसा हो सकता है बेटा, एक ही विचार 2 लोगों को एक साथ आ सकता है। इनफैक्ट मैंने तो सुना है कि एक विचार 7 लोगों को एक साथ आता है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। लो, अगर एक ही विचार 7 अनजान लोगों को आ सकता है, तो पति पत्नी एक जैसा विचार क्यों नहीं कर सकते? वो दोनों तो साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, साथ में सोचते हैं, तो ऐसा हो सकता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसमें परेशानी क्या है। छोटी माँ, ये हम समझते हैं, पर पता नहीं वो लोग समझेंगे कि नहीं। अगर वो लोग समझ भी जाएं, फिर भी हम एक ही कंपटीशन में एक जैसे 2 डिजाइन थोड़ा ना बेच सकते हैं। हमारा मार्केट में नाम ही खराब हो जाएगा। वेल, आई थिंक हमें किसी एक क्लाइंट के लिए कोई दूसरा डिजाइन सोचना चाहिए। हाँ, अगर संभव हो तो करना चाहिए हमें। नैतिक, एक काम करते हैं, आप अपना ये डिजाइन प्रेजेंट कीजिए और मैं कुछ और सोचती हूँ। अरे नहीं अक्षरा प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आपने बहुत मेहनत की है, आप ये रखिए, मैं कुछ और मैनेज कर लूंगा। नहीं नैतिक, आप प्लीज, मैंने बोला ना जैसा कहा है वैसा कीजिए। अक्षरा आप जिद क्यों कर रही हैं? नहीं नैतिक, आप जिद कर रहे हैं, मेरी बात मान लीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ना आपकी ना मेरी। जब गलती हम दोनों से हुई है या फिर नहीं भी हुई है, तो फिर साफा किसी एक को क्यों मिले? मतलब? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें नए डिजाइन पे काम करना चाहिए, दोनों को। पर मुन्ना, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम दोनों को। हाँ बाबूजी, लेकिन तुम दोनों को जो तय करना है कर लो, पर जल्दी करो बेटा। हाँ चलिए। भाभी माँ, गिरिजा, कहाँ गई थी तू? सुबह नाश्ते के समय भी कितनी आवाजें दी मैंने तुझे। वो मैं बाहर गई थी कहीं, मंदिर शिव जी के। आज सोमवार है ना। गिरिजा, आज सोमवार नहीं है। ओह हाँ, पर मुझे लगा है इसलिए। मैं तुझे बता रही हूँ देवयानी, इससे जरूर नई सहेली मिल गई होगी, इसलिए बार बार गप मारने के लिए भाग रही है। हाँ जस्मीन, ये क्या है बेटा? वनीला केक बना रही थी माँ, और सारा खराब हो गया। तुझे आता है बनाना? नहीं, इंटरनेट पे वीडियो देखी थी, उसे ही देखकर। जस्मीन बेटा, जब भी कोई चीज पहली बार बनाते हैं ना, तो एकदम थोड़ी सी बनानी चाहिए, क्योंकि हमें तब तक उस चीज का अंदाजा नहीं होता, और ऐसा करने से किसी चीज का नुकसान भी नहीं होता। फिर जब अच्छे से आ जाए तो बनाओ ढेर सारी। पर बड़ी माँ, मुझे लगा था कि अच्छी बनेगी, और फिर अक्षरा दीदी के घर भी भिजवाएंगे तो कम ना पड़े। पर तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए ना बेटा, कि कोई भी चीज बर्बाद नहीं करनी चाहिए। सॉरी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। छोटी, जरा प्यार से समझाती ना, शायद बुरा लग गया है उसे। तो लगने दीजिए ना दीदी, तभी तो सीखेगी ये।
अनन्या तक को डांट देते हैं हम कोई भी चीज बर्बाद होने पर, फिर इसे क्यों नहीं? उस दिन गोभी के पकोड़े बनाए थे इसने, उनका भी यही हाल था, कितनी सारी गोभी फेंकी मैंने। बच्चों को चीजों की अहमियत तो समझानी पड़ेगी ना दीदी। आई थिंक हमें बहुत इंट्रिकेट डिजाइन की जगह एक सॉलिड लाउड डिजाइन बनाना चाहिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।